आज हम इतिहास के पहले पन्ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस कहानी की जो इतिहास लिखे जाने से भी पहले की है। ये राजाओं और रानियों की कहानी नहीं है, ये कहानी है मजबूरी की। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आज का कोई देश नहीं है, कोई पहचान नहीं है। उस जमाने की दुनिया में बस दो ही हकीकतें थी, एक इंसान और दूसरी उसकी जिंदगी। इसके अलावा कुछ नहीं था। आज की कोई भी चीज वहां नहीं थी। ना कोई बॉर्डर थे, ना पासपोर्ट, ना कोई पैसा, ना कोई लिखी हुई किताब, ना कानून, ना सरकार। बस वजूद की एक सीधी साधी लड़ाई। अगर कोई उस दुनिया में अपनी आंखें खोलता तो उसके दिमाग में भविष्य के बड़े बड़े प्लान नहीं होते थे। बस एक ही सवाल होता था, क्या मैं आज का दिन देख पाऊंगा या नहीं। कल का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिजिकली इतना कमजोर होने के बाद भी इंसान जिंदा कैसे रहा। यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, जंगल की हकीकत बहुत सीधी थी। एक तरफ थे जानवर जिनके पास तेज दांत थे, मजबूत पंजे थे, तेज रफ्तार थी, और दूसरी तरफ एक औसत शरीर वाला इंसान। पर उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी के पास नहीं थी, सोचने की आदत। बाकी जानवर अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से चलते थे, पर इंसान ने चीजों को देखा, समझा और फिर एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक पत्थर उठाया, पर उसे सिर्फ फेंका नहीं, उसने उसे तराशा, उसे नुकीला बनाया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये डिजाइन था, इंजीनियरिंग की पहली झलक। और फिर आग। इंसान ने आग को देखा, पर वो सिर्फ डरा नहीं, उसने आग को भगवान मानकर उसकी पूजा नहीं की, उसने उसे समझा और उसे कंट्रोल करना सीखा। जिस दिन इंसान ने आग पर काबू पा लिया ना, उस दिन उसने प्रकृति को पहली बार चुनौती दी। आग से उसे गर्मी मिली, जानवरों से सुरक्षा मिली और पकावा खाना मिला। आग के कंट्रोल के बाद भी जिंदगी का सफर थमा नहीं था। इंसान अब भी एक शिकारी था, एक घुमंतू, जिसका जीवन एक जगह से दूसरी जगह जाने पर ही टिका था। उस खाना बदोश जिंदगी का एक ही सिंपल सा नियम था, जहां खाना मिलेगा वही हमारा घर है। अपनी जमीन या परमानेंट घर जैसी कोई बात ही नहीं थी। ये एक अलग ही सोच है। जब किसी को ये भी पक्का ना हो कि वो कल जिंदा भी रहेगा या नहीं, तो उसका दिमाग फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर ही नहीं सकता। वो बस आज के बारे में सोचता है, आज की भूख, आज की नींद, बस। लाखों साल के इस सफर के बाद एक बहुत ही मामूली सी घटना हुई, जिसने इंसान को हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया। ये शायद इंसानी इतिहास की सबसे जरूरी खोज थी। जरा सोचिए, लाखों साल से भटकने की जो आदत थी, उसे तोड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस कभी ना खत्म होने वाले सफर पर ब्रेक लग गया? इसका जवाब किसी कॉम्प्लेक्स साइंस में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन में था। इंसान ने देखा कि जमीन पर गिरा हुआ कोई बीज कुछ समय बाद उसी जगह एक पौधे के रूप में उग जाता है। ये रोजमर्रा की बात थी, पर यह सोच क्रांतिकारी। और इसी एक ऑब्जर्वेशन ने एक बहुत ही पावरफुल, यहां तक कि एक खतरनाक आइडिया को जन्म दिया। वो आइडिया जिसने लाखों साल की घुमंतू जिंदगी को खत्म कर दिया। मुझे खाने के पास जाने की जरूरत नहीं है, खाना मेरे पास आ सकता है। पहली बार इंसान ने कल के बारे में सोचना शुरू किया था। तो इंसान रुक गया। खेती शुरू हुई, लेकिन खाने की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में इंसान ने अनजाने में ही कई नई और मुश्किल प्रॉब्लम्स को जन्म दे दिया। ये एक तरह का चेन रिएक्शन था। ज्यादा अनाज मतलब ज्यादा आबादी, और ज्यादा लोग मतलब ज्यादा झगड़े। पहली बार ये सवाल उठे कि ये जो एक्स्ट्रा अनाज है, इसका मालिक कौन होगा, इसे चोरों से कौन बचाएगा, और इसे सब में बांटा कैसे जाएगा। और यहीं से समाज में पहली बार ऊंच नीच आई, असमानता पैदा हुई। देखिए, इतिहास का एक कड़वा सच ये है कि सभ्यता ने हमें आराम तो दिया, लेकिन हमसे हमारी बराबरी छीन ली। जब हम जंगल में थे, सब बराबर थे। जब हम किसान बने तो कुछ मालिक बन गए और कुछ मजदूर। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? यही कि सिविलाइजेशन कोई सोचा समझा मास्टर प्लान नहीं था। ये तो बस जरूरतों और समस्याओं से पैदा हुई एक चीज है। इंसान ने जो कुछ भी बनाया, जो भी सिस्टम खड़े किए, वो किसी महान आइडिया के लिए नहीं, बल्कि अपनी छोटी बड़ी मुश्किलों को हल करने के लिए किए। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये बड़े बड़े शहर, सरकारें, कानून, बॉर्डर,
ये सब किसी के दिमाग की बड़ी प्लानिंग नहीं है। ये सब उन मजबूरियों का नतीजा है जिनकी शुरुआत एक छोटे से बीज को समझने से हुई थी। तो आखिर में एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। इंसान ने अपनी आज़ादी और बराबरी को बेचकर सुरक्षा और आराम खरीदा। क्या ये एक सही सौदा था? सोचने वाली बात है। अगली बार हम बात करेंगे कि इस नई व्यवस्था में पावर कैसे ऑर्गेनाइज हुई और एक जगह रुकने की इस आदत से मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी महान सभ्यताएं कैसे पैदा हुईं।